ट्रंप लाख डींगे हाँक ले, लेकिन वो भी जानते हैं कि ईरान अब उनके गले का वो निवाला बन चुका है जिससे वो न निगल सकते हैं और ना ही उगल सकते हैं। हाँ, फेस सेविंग के लिए लंबे चौड़े उलूल जुलूल तर्क जरूर लड़ सकते हैं और वो वही कर भी रहे हैं। We're asking for a lot of reasons beyond even what we're talking about in Iran. This is a very volatile world, and the military equipment, the power of some of this weaponry is unthinkable. You don't even want to know about it. Oh, you could end this thing in 2 seconds if you wanted to, but we are being very judicious. ये सच है कि ईरान की हैसियत अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं, ठीक वैसे ही जैसे भारत के आगे पाकिस्तान की औकात। लेकिन अमेरिका ईरान के ट्रैप में फंस चुका है। ईरान छोटे छोटे हमले करके और युद्ध लंबा खींचकर अमेरिका को आर्थिक और सैन्य दोनों नुकसान पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान भी यही करना चाहता था, लेकिन भारत ने अपने टारगेट हिट किए, पाकिस्तानी सेना के एयर बेसेस को तबाह किया, अपना गोल अचीव किया और पाकिस्तान के सीज फायर चिल्लाने पर भारत युद्ध से बाहर भी निकल गया। लेकिन ईरान की रणनीति ने ट्रंप को मकड़जाल में फंसा लिया है। ट्रंप का प्लान यह है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो अमेरिका खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेगा। खार्ग आइलैंड पर अमेरिका हाल ही में बम फोड़ चुका है ताकि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दे, लेकिन ईरान ने भी अभी तक हॉर्मुज बंद किया हुआ। लेकिन अब अमेरिका ने अपने 2000 मरीन जवानों को इस आइलैंड की तरफ रवाना कर दिया है। रिपोर्ट है कि इस जहाज को सिंगापुर से ईरान की तरफ बढ़ते हुए देखा गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान को धमकाते हुए कहा कि अगर ईरान हॉर्मुज के रास्ते में अड़ंगा डालेगा तो अमेरिका उसके उस खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेगा। लेकिन ईरान कह रहा है कि कुछ भी करके देख लो, ईरान झुकेगा नहीं। ईरान तो वेट कर रहा है। ईरान बैठा हुआ है कि तुम भेजो अपने सैनिक। जो ड्रोन हम अमेरिका तक नहीं भेज पा रहे, जो मिसाइलें हम अमेरिका तक नहीं मार पा रहे, तुमको ईरान के लोगों को मारने में मजा आता है। ईरान कह रहा तुम भेजो ना, हम मार के बताते हैं तुम कैसे तुम्हारे सैनिकों को मारेंगे। सिर्फ अमेरिका के संसाधन, अमेरिका का पैसा ही बर्बाद होगा, ईरान कह रहा अगर तुम ये सब करोगे। ईरान युद्ध लड़ने के लिए ट्रंप ने अमेरिका में $200 बिलियन मांगे। इस पर भी ईरान के विदेश मंत्री ने कह दिया कि ये युद्ध ईरान के लोगों और अमेरिका के लोगों पर थोपा गया। युद्ध को अभी सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं और ये $200 बिलियन मांगने लगे। अमेरिका के आम नागरिक इसके लिए नेतन्याहू और अमेरिका में नेतन्याहू के लोगों को थैंक यू कह सकते हैं कि लाखों करोड़ डॉलर इजराइल फर्स्ट टैक्स के तौर पर लगने वाले हैं, जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ही बर्बाद करके रख देगा। यानी ईरान जो है वो अमेरिका की पब्लिक को पिन मार रहा है कि देख भाई, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने आए थे ये भाई साहब, ये इजराइल के इशारों पे नाच रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, तुम टैक्स भर रहे हो, इजराइल का काम हो रहा है। मार दिया पिन। वहां पब्लिक जो है वो कर, हाँ यार ये तो सही कर रहा है। देखिए बात सही भी है, जितना पैसा अमेरिका ने करीब 3 साल के यूक्रेन युद्ध में खर्च नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा रकम वो 3 हफ्ते में ईरान के खिलाफ लगाने वाला है। आप देखिए कि यूक्रेन युद्ध पर अगर आप देखेंगे अमेरिका का खर्च कितना रहा है, अमेरिका का खर्च अगर आप देखने बैठेंगे कि वो कितना युद्ध पे खर्च किया, तो जो यूक्रेन युद्ध है, यूक्रेन वॉर, उसमें अगर आप देखेंगे 2022 से 2025 की बात कर रहा हूं, उसमें अमेरिका ने कितना खर्चा किया? 16 लाख करोड़ रुपए 3 साल में बॉस, 16 लाख करोड़ रुपए। और ईरान युद्ध में, ईरान वॉर में अमेरिका कितना खर्च कर रहा है? 9,000 करोड़ सीआर पर डे खर्च कर रहा है बॉस, पर डे। और 20 दिन में, इसका मतलब यह है
ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए वो खर्च कर चुका है। 2 लाख करोड़ रुपए 20 दिन में, और बजट मांग रहा है कि 18 लाख करोड़ रुपया और दो। तो आप देखिए कि 2 लाख करोड़ इधर और 18 लाख करोड़ का बजट मांग रहा है, तो 20 लाख करोड़ हो गया। तो जितना 3 साल में खर्च नहीं किया यूक्रेन युद्ध में, उससे ज्यादा तो ईरान में खर्चा कर देगा। तो ईरान करा कि मारो, हमको क्या है। हम थोड़े कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े देश हैं, हम दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं, हम पूरी दुनिया को चला रहे हैं। डुबाओ, फाड़ो पैसा, अपना डॉलर फाड़ फाड़ के फेंकते जाओ, जलाते जाओ, हमको क्या, हमको तो मारने ही बैठे हो ना, हम तो मर ही रहे हैं, तुम्हारी इकोनॉमी मार के मर जाएंगे, ईरान कह रहा है। चाहे युद्ध हो या कूटनीति, चाहे आर्थिक संकट का दौर हो या फिर महामारी, मोदी की नीति ग्लोबल लेवल पर अचूक साबित हुई है। खासकर मुश्किल दौर में चल रहे विश्व के लिए यह किसी सफल डॉक्ट्रिन से कम नहीं। आजमाई गई मोदी डॉक्ट्रिन। यही वजह है कि ईरान युद्ध में शांति की कोई राह अगर दुनिया को दिख रही है तो वो राह भारत से होकर जाती है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान ने शनिवार को पीएम मोदी से टेलीफोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों, खासकर अमेरिका इजराइल की ओर से ईरान के खिलाफ जारी सैन्य कार्रवाइयों के बारे में चर्चा की। ईरान का रुख साफ है, वो किसी भी कीमत पर अपनी रक्षा करेगा। पीएम मोदी से फोन पर बातचीत में पेजेशिकियान ने कहा कि ईरान वैश्विक नेताओं के साथ फोन पर या आमने सामने बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है, ताकि उसके शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम की निगरानी और सत्यापन को सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने पश्चिम एशिया के देशों के साथ मिलकर एक क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा बनाने का प्रस्ताव भी रखा, जिसका उद्देश्य बिना बाहरी हस्तक्षेप के सहयोग के जरिए शांति और स्थिरता स्थापित करना हो। पीएम मोदी ने शांति और वार्ता से मौजूदा तनाव को हल करने की बात ईरानी राष्ट्रपति पेजेशिकियान से की। इसके साथ ही मोदी का फोकस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के तनाव को भी कम करने पर रहा। अगर देखें तो हॉर्मुज स्ट्रेट की टेंशन से तेल और एलपीजी जहाजों की आवाजाही पर असर पड़ा है, जिससे तेल के दामों में जबरदस्त उछाल आया है। 23 से 16 मार्च के बीच ऑस्ट्रेलिया में तेल के दामों में 32% की बढ़ोतरी हुई, अमेरिका में 24%, सिंगापुर में 21%, स्पेन में 19%, जबकि इसके उलट भारत और ब्राजील में ईंधन कीमतों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, क्योंकि यहां दाम सरकारी नियंत्रण में है। प्रीमियम पेट्रोल के दामों में 2 रुपए की बढ़ोतरी को छोड़कर। ट्रंप जानते हैं कि ईरान का तेल रुका तो इससे आने वाली आर्थिक सुनामी की जद में अमेरिका भी आएगा, सिर्फ साउथ एशिया या यूरोप नहीं। यही वजह है कि ट्रंप ने ईरानी तेल पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध को भी हटा दिया, ताकि दुनिया ईरान के तेल को खरीदे और तेल की कीमतें स्थिर रहें, वैश्विक मंदी का दौर न आए, क्योंकि तेल संकट कई सेक्टर्स में तबाही लाएगा। बड़ी बड़ी मैगजीन और अखबार लिख रहे हैं कि ये ट्रंप का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नहीं है, एपिक फेलियर दिख रहा है। दुनिया की बड़ी मैगजीन इकोनॉमिस्ट ने अपने कवर पेज पर ट्रंप की आंखें बंद किए हुए फोटो दिखाते हुए लिखा कि ऑपरेशन ब्लाइंड फ्यूरी। इसको दिख ही नहीं रहा है कर क्या रहा है ये आदमी। ये सब बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ट्रंप क्या कह रहे हैं, ट्रंप क्या कर रहे हैं, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा और उनको भी नहीं आ रहा है। ट्रंप जिस रूस के तेल से सबसे ज्यादा नफरत करते थे, उस तेल पर दुनिया से कह दिया कि जाओ जाके खरीदो। ईरान के जिस तेल पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा था, अब अमेरिका उसके बारे में क्या कह रहा है सुनिएगा, आपका दिमाग हिल जाएगा। कह रहा है कि उस पे से भी सैंक्शन हटा देंगे, जो समुद्र में ईरान का तेल खड़ा है, जहाज में पड़ा है, कह रहा है उस पे से भी सैंक्शन हटा देंगे, वो भी ले लो। क्या हालत हो गई तुम्हारी अमेरिका, क्या हालत हो गई सोचिए। रूस को मारने चले थे, रूस को मार नहीं पाए। रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने चले थे, वो रोक नहीं पाए। चाइना को डैमेज करने चले थे, वहां जिनपिंग हंस रहा है क्या किया ये आदमी।
और यहां ईरान से लड़ रहे हो और दुनिया से कह रहे हो कि ईरान का तेल भी खरीद लो भाई। ऐसा तो उसी एक जानवर के साथ होता है जो अपना पूंछ पकड़ने के लिए गोल गोल घूमता, पकड़ नहीं पाता। वही अमेरिका का हाल हो गया। अगर ट्रंप ऐसे ही युद्ध बिना मतलब के खींचते रहे तो फिर दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि बात सिर्फ तेल और गैस की नहीं है। अगर आप ओवरऑल दुनिया के हालात देखेंगे तो खाड़ी देशों से आने वाले फर्टिलाइजर की कमी की वजह से फूड क्राइसिस को खतरा है। 4.5 करोड़ लोगों के भूखमरी की चपेट में आने का खतरा है। कई एक्सपर्ट यह दावा कर रहे हैं कि अगर युद्ध 10 दिन और चल गया ना तो ग्लोबल रिसेशन आने का डर है। मंदी आ जाएगी दुनिया में। जब यह युद्ध शुरू हुआ तब से ग्लोबल स्टॉक 4.5% गिर चुके हैं। वर्ल्ड जीडीपी को 4 से 5% का झटका लगने का खतरा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के डगमगाने के बीच भारत अभी भी अपने आर्थिक संतुलन को काफी हद तक बनाए हुए है। लेकिन अगर तेल के दामों में बढ़ोतरी जारी रही तो निश्चित रूप से भारत भी इसके असर में आएगा जरूर। पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार डॉक्टर सौम्यकांत घोष के मुताबिक अगर ईरान युद्ध 2 से 3 हफ्ते में भी खत्म हो तो भारतीय अर्थव्यवस्था संभाली जा सकती है। लेकिन अगर तेल की कीमत साल भर तक $100 बनी रहे तो देश में महंगाई को रोकना मुश्किल होगा। अगर यह युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा तो आगे क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप यह भी देखें कि ईरान युद्ध में 2 हफ्ते में ही भारत में एलपीजी को लेकर चिंताजनक स्थिति बन गई। पीएम मोदी इस बात को समझते हैं कि अगर युद्ध और भड़का एनर्जी हब पर हमले होते रहे तो दुनिया तबाह हो जाएगी। और सबसे बड़ा नुकसान हमारा ही है भाई, भारत का, क्योंकि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ये जितने चीन, अमेरिका, ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित राष्ट्र हैं। हम डेवलपिंग नेशन में आते हैं। हम डेवलप्ड कंट्रीज में जाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ये हमारा समय है, इसकी बात कर रहे हैं। और उस वक्त ये रायता फैला दिया ट्रंप ने और हम फंस गए बीच में। पीएम मोदी अपनी डिप्लोमेसी के जरिए पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से ये युद्ध रुके और भारत और दुनिया जो है वो इससे निकल सके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना सिर्फ भारत नहीं, दुनिया के लिए जरूरी है। और इसीलिए आपको याद होगा कि पाठशाला में हम आपको डे 1 से कह रहे हैं बॉस, ये कह देने से कि ना कुछ है ही नहीं, सब बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया नहीं है, बोलने से नहीं होगा। यह है कि भारत जिस तरीके से अभी तक उस इंपैक्ट को झेल रहा है, पब्लिक तक नहीं जाने दे रहा है तेल की कीमतों को लेकर, वो कितने दिन रह पाएगा? क्योंकि एलपीजी को लेकर संकट तो खड़ा हुआ ही। आप डोमेस्टिक सप्लाई करते हैं तो आपको कमर्शियल रोकना पड़ता है, कमर्शियल कीजिएगा तो कहीं कुछ और करना पड़ेगा। बम गोले खाड़ी देशों में बरस रहे हैं, लेकिन हाहाकार दुनिया में मचा है। ईरान अमेरिका को हर जगह मार रहा है, जमीन पर भी और आसमान में भी। फिर चाहे वो ईरान से 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया आइलैंड पर मौजूद अमेरिकी ब्रिटिश बेस हो या आसमान में उड़ता दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट माने जाने वाला F-35। ईरान के शोले हर तरफ बरस रहे हैं और वो ट्रंप चुप हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में फाइटर जेट्स के गिरने के हर रोज नए नए दावे करते थे। वैसे ईरान की तरफ से किए गए वार में F-35 के हिट होने का संदेश बड़ा इसलिए है क्योंकि F-35 अमेरिका के डिफेंस इंडस्ट्री का पोस्टर बॉय माना जाता है। अमेरिका इसे दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट बताता है। अमेरिका के एक फाइटर जेट की कीमत करीब 770 करोड़ रुपए है। यूके, इजराइल समेत करीब 19 देश इस फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले कुवैत में फ्रेंडली फायरिंग में अमेरिका 3 F-35 फाइटर जेट गंवा चुका है। युद्ध में अमेरिका के मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ड्रोन, टैंकर सब बर्बाद हो रहे हैं। ईरान युद्ध में अमेरिका के 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट तबाह हो चुके हैं। 10 रिपर ड्रोन को ईरान हिट कर चुका है। इसके अलावा अमेरिका के आधा दर्जन दूसरे प्लेन भी तबाह हुए हैं। अमेरिका के 5 मिलिट्री फ्यूल टैंकर एयरक्राफ्ट तबाह हो चुके हैं। मुद्दा ट्रंप के चकनाचूर होते अहंकार का नहीं है, मुद्दा अमेरिका की गिरती साख का है
और उसके सुपर पावर वाले गुरूर के टूटने का है। ईरान युद्ध में शांति की पहल के लिए और अमेरिका के इस जंग से सम्मानजनक एग्जिट के लिए अमेरिकियों को कोई व्यक्ति जो सबसे असरदार लग रहा है वो हैं पीएम मोदी। अमेरिकी सेना के पूर्व कर्नल को सुनिए। ट्रंप की बुद्धि फिलहाल तो ऐसा लगता है विनाश काल में ट्रेवल कर रही है। ट्रंप की मानसिक अस्थिरता ने सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अस्थिरता की तरफ धकेल दिया है। वैसे ट्रंप रिकॉर्ड बनाने वाली शख्सियत तो है ही, भले ही ये रिकॉर्ड बदनामी वाले ही क्यों ना हो। जैसे अपने पहले दौर में ट्रंप पर कोविड के दौरान खराब प्रदर्शन के आरोप लगे क्योंकि उस दौरान बेतहाशा अमेरिकियों की मौत हुई थी। ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिनके ऊपर 2 बार महाभियोग चलाया गया। ये भी कहा जाता है कि ट्रंप ने अपने दूसरे दौर में नेटो के साथ रिश्ते खराब कर लिए। फर्जी टैरिफ वाला दाग तो ट्रंप पर है ही, जिस पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। और अब एक और फजीहत है, ईरान के साथ जंग में अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया को फंसा देने वाली। ट्रंप की साख सिर्फ दुनिया में ही नहीं गिरी है, अमेरिका के भीतर भी ट्रंप अब सवालों के घेरे में आ रहे हैं, बशर्ते वो अपनी जवाबदेही तय करें तो। कहा यहां तक जा रहा है कि मागा क्राउड भी अब ट्रंप की नीतियों को लेकर दो फाड़ हो चुका है। ईरान जंग में अब अगला दांव क्या होगा? ईरान को दिए 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद ट्रंप क्या करेंगे? हालांकि ट्रंप की बातों पर खुद ट्रंप के लोगों को भरोसा नहीं होता। संकट इसी भरोसे का है। एक कारोबारी के लिए और एक लीडर के लिए सबसे बुरा होता है भरोसे का संकट। ट्रंप एक कारोबारी भी हैं और एक देश के लीडर भी, और वो भरोसे के संकट में है। तो क्या ट्रंप का भरोसे का संकट अमेरिका की सुपर पावरफुल दुकान बंद करवाकर ही मानेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।